कौन सा पैटर्न आप बना रही थी जो नहीं समझ आया? मैम, ये जो आपने बैलेंस मोटिव का जो बताया था हाँ ना जी। कि जो जो मोटिव्स जो होते हैं वो बैलेंस नहीं, मतलब नहीं होते। हाँ तो उनको आपने उसके सेंटर में जो थे, जो लाइन सी आ रही होती है, जब उनको उसको सेट करने के लिए फिर आपने कटिंग की थी उसके हाँ अंदर, जी। फिर अलहदा से मोटिव्स लगाए थे। तो वो मेरा नहीं सेट हो रहा था, मतलब मिल गया था लेकिन मुझे काफी मुश्किल से ऐसा पैटर्न मिला है जिसको सबसे कि पहले ये देखो, मैं आपको बताती हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। हाँ इसका- हाँ। मिस पता कैसे चलता है वो, क्योंकि मैं सारे जो पैटर्न्स थे ना वो मैं देख हम्म। रही थी कि वो अनबैलेंस हो, तो वो मुझे ये बड़ी देखो, मुश्किल यहाँ से से पता कोई एक लगता है मिला ना। था। अब ये तो खैर रिपीट ही है, अगर देखो तो ये हाफ फुल यहाँ पे है ना, तो इसका हाफ पार्ट ये रहा। ये देखो। कि ये जो राइट और लेफ्ट में एजिस एजिस में हाँ जो जी। होते हैं। ये एजेस आप देखो, ये अ, वाला और हाफ, ये देखो डॉट इधर आ रहा है, इधर निकल रहा है। यही फुल हाफ इधर, ये तो खैर रिपीट है ना। ये रिपीट है। ठीक है, अब जैसे ये वाला ले हम्म, लो। ये रिपीट नहीं है। गौर करो कि यहाँ पे ये जो इसका फूल जा रहा है, यहाँ से नहीं निकल रहा। ब्लू पार्ट ये देखो कट हो रहा है। जी ठीक है। इसी तरीके से ये वाला हाफ पार्ट इधर आ रहा है, तो कट होके यहाँ होना चाहिए था ना इसका हाफ पार्ट, पतियां। तो वो नहीं है। जी इसी तरह इधर से ये जी। कट हो रहा है, तो ये वाली पतियां अगर रिपीट होती तो यहाँ से निकलती ना ये वाली। तो ये जी तो इसका मतलब इसको, ये अनबैलेंस पैटर्न है, तो इसको बैलेंस हम करेंगे। ठीक है। इस तरीके से जी आप। और जो बैलेंस पैटर्न होते हैं उनका फिर मैंने आपको बताया कि एक दफा ये वाला पैटर्न है तो दोबारा ये रिपीट होगा लाजमी। हम्म। जो पिछली क्लास जी थी, वो कट पेस्ट वाला। जी जी। ठीक हो गया। अब इसी हाँ तरीके से जी। अगर ये वाला देखो। हाँ, ये आपका अगर आप गौर करो, लेफ्ट टू राइट रिपीट है इसकी। ये देखो, हाफ यहाँ से हो रहा है तो हाँ हाफ जी। इसका पार्ट आ रहा है, जबकि अप टू वही- डाउन रिपीट नहीं है। जी। गौर करो ना। नहीं है, ऊपर नहीं नीचे। है, ऐसे ही ना। जी जी। इसी जी ऐसे। ये रिपीट है हमारा, अगर देखा जाए तो ये देखो, ये वाला फूल है, ये रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से ये फूल इधर अगर हाफ हम्म है तो इसका पार्ट यहाँ से हाफ निकल रहा है। यहाँ है तो हाफ हम्म यहाँ निकल रहा है। ठीक हो गया, ये रिपीट है हमारा। हम्म। तो हमें जो रिपीट ना हो वो देखना है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है ना। जी, मैं प्रैक्टिस के लिए देख रही थी, तो उनको लेके फिर फोटोशॉप में सेट करती थी हाँ, तो उनकी रिपीट बन जाती थी, मतलब। इसी तरीके से अब हम और देख लेते हैं, मिल जाए, काफी सारे मिल जाते हैं, बस ये है कि आपको वो देखने में थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना कि कौन सा रिपीट है कौन सा नहीं। फिर इजी हो जाएगा। ये देखो, जैसे ये आ गया। हम्म, अब ये अप टू डाउन तो रिपीट है एक तरह, ये देखो। ये इसका सर्कल है, यहाँ से जी। हाफ सर्कल आ रहा है, ये इसका पत्ता है, यहाँ से हाँ, हाफ इधर से बाहर निकला है, ऐसे ना। बट लेफ्ट टू राइट जी जी। रिपीट नहीं है। ये देखो, यहाँ पे अगर डॉट है तो यहाँ से नहीं निकल रहा है। ये ब्लू पार्ट अगर यहाँ पे है तो यहाँ से नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ जी। तो जी। इसको हम सेव कर लेते हैं, ये भी अनबैलेंस है। हम्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से हम एक आधा और कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिपीट बनानी सिखा देती हूँ। हाँ जी। हाँ जी, आप और स्टाइल से भी बता दें। अब ये वाला ही देख लो एक तरह। इसका रिपीट है ही नहीं, ना ही अप टू हम्म। डाउन ना ही लेफ्ट टू राइट। जी ठीक है। ये वाला ही बना लें। जी। देख लें आप जिस तरह से भी, या ये फ्लोर वाला जरा। सारे बन जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं है। तो आपको समझ आनी चाहिए ना, उस हिसाब का कोई ले जी लेते। जी।
जी, वो फ्लावर वाला ही ले लें तो जरा समझ आ जाएगी। जो मैंने वो भेजी थी, वीडियो भेजी थी, वो वाला ले लें? नहीं, कोई और ले लें, मैं ये कह ये रही हूँ वाला ले लेते हैं, कि ये देखो अब। पैटर्न कोई मैंने और ले लें 40x45 बेशक आप। फ्रेम ले लिया, ठीक है। उस पे मैंने जी। ये वाला जो डाउनलोड किया है वो मैंने पिक किया है। इसको पहले अलग लेयर पे ओपन करेंगे, हो गया। इसको हम कंट्रोल आल्ट आई करके अपनी रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि अच्छी रेजोल्यूशन वाले लो, क्योंकि हमने एक तरह समझो, अगर उसी को बैलेंस करना है, कोई अगर पैटर्न देता भी है जी। बैलेंस करने के लिए, तो उसको आप पहले अलग से ओपन करके उसकी रेजोल्यूशन और पिक्सल थोड़े से बेहतर कर लो, ठीक है। फिर जी। रिपीट सेट करो। जी। एक क्लाइंट का काम मेरा इसी तरीके का आया था ना, रिपीट सेट करने वाला। तो उसको थोड़ा सा आप बेहतर कर लो, फिल्टर लगा लो, ताकि आपका पैटर्न जो है बेहतर हो जाए, और फिर उसकी रिपीट सेट करो। पिक्सल 8 जी। पिक्सल, ठीक हो गया। ये देखो, इसके बेहतर हो गया पिक्सल। अच्छा, जी। अब हम इसको लेके जाते हैं दूसरे फ्रेम पे, यहाँ हमारे पास। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि ना फ्रेम पे इजी हो जाए काम करना। अच्छा, इसको मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँ, क्योंकि एक साथ अब समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये देखो, बैकग्राउंड मैंने ना हाइड कर दिया ये, या इसका कलर चेंज जी। कर जी। देते हैं, ताकि ना समझ अच्छे से आ जाए फ्रंट वाले हमारे मोटिव की, हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। जी। अब ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना, कंट्रोल J, ठीक है, शिफ्ट पकड़ के इसको इधर लाना, ताकि ऊपर नीचे बैलेंस का खराब ना हो। और यहाँ आके ये देखो, ये हमारे पास यहाँ आके जी। रिपीट नहीं है, ऐसे ही ना। लाइन से। अच्छा। हाँ, ये जी। देखो, जी। कट हो रहा है हर चीज। तो इसको हम कर लेंगे कंट्रोल E, मर्ज कर देंगे दोनों को, ये देखो। और अब जो हिस्सा हम्म। हमारा कट हो रहा है ना, वो हमने रिमूव करते जाना है, मतलब बीच में से माइनस कर देना। जैसे ये वाला फूल यहाँ से हमारा कट पार्ट आ रहा है, ये वाला, जी। ये बैक स्पेस, और निकाल दिया बीच में, ठीक हो गया। जी। इसी तरीके से यहाँ से जो हमारे ये डिजाइन को बीच में कट करेगा ना, ये देखो लाइन आएगी, हम्म। वो वाला हमारा हमने पार्ट निकाल देना है। जी। ये देखो, ये हो गया, ठीक है। बैक स्पेस से क्या होगा, रिमूव होता जाएगा। अब ये कट हो रहा है फुल, जी। तो इसको हम निकाल देंगे। बैक स्पेस, ये वाला कट हो रहा है। और ये पार्ट इसी के साथ है, तो हम इसको कर देंगे बैक स्पेस रिमूव। ठीक जी। हो गया, ये देखो। जी। ठीक। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये बीच में गैप आया है कटिंग करने के बाद, वो हमने अपने हम्म। कॉपी पेस्ट करके फूल, जो कंप्लीट फूल है, ठीक है, वो हमने इधर जी। सेंटर में एडजस्ट कर देना। जैसे ये वाला फूल आ गया समझो, इसको हम यहाँ से लासो टूल से सारा हम्म। करेंगे पिक। किसी तरह का भी ले लें, जरूरी तो नहीं है जिस तरह पैटर्न ओरिजिनल सेट हुआ हुआ है उसी तरह के, उसी तरह की सेटिंग करनी है, या अपनी मर्जी से किसी भी वो जिस तरह डायरेक्शन होती है उसमें ले लें। क्या मतलब? नहीं, मैंने कहा जैसे ये पूरा पैटर्न बना हुआ है ना, एक सीक्वेंस से बना हुआ है, तो हम्म उसको इसी इसी तरीके से इधर से फ्लावर्स जो हैं वो कटिंग करके लगाएंगे, या आप अपनी हम अपनी मर्जी से भी वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी क्लास मर्जी में। से भी कर सकते हैं। ये देखो ना, कंट्रोल J किया, तो अब हम ये, इसको जरूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से इसको प्लेस करें। कंट्रोल T करके इसको रोटेट करके हम उस जगह पे ना अपनी मर्जी से
ऐसे जहाँ पे जो फूल जिस जगह पे सेट हो रहा हो वहां पे लाके आपने अच्छा। लगा देना है। ये देखो इस तरीके से। ये हम्म। ठीक है, यही चीज पूछ रहे हो ना? हम्म। जी जी, हाँ ये ठीक। पूछ रहे हैं। अब हम दूसरा फूल ले आते हैं, ये वाला। वो इसी पैटर्न के आपने एलिमेंट्स लेते हुए ना एडजस्ट करना है। देखो यहाँ हम्म। पे हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये इसी तरीके से अच्छा लग रहा है, अदरवाइज हल्का सा रोटेट कर लो। ये देखो ठीक हो गया। इसी तरीके से हम ठीक। ये 3 पत्ते ले लेते हैं और कंट्रोल J, और इनको मैं थोड़ा सा इधर एडजस्ट करती हूँ ताकि प्लेसमेंट खाली ना हो। ये ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इन्हीं पत्तों में से ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल J, ये देखो। कंट्रोल J, और इसको हम अपना यहाँ पे लाके छोटा करके एडजस्ट कर देते हैं। ये देखो इस तरीके से। हम्म। ठीक। ठीक है, ये अगर ऊपर आ रहा है तो इसको इस जगह पे हम प्लेस कर देते हैं, लाजमी नहीं। जो फूल जहाँ पे एडजस्ट हो रहा हो उसको वहां पे कर देना है, सही लग रहा हो जो, ठीक है। जी। कंट्रोल J किया, इसको हम इधर ले आते हैं और इसको रोटेट करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और इसी तरह ये पत्ता, कंट्रोल T। ठीक हो गया। तकरीबन ठीक। यही एलिमेंट्स हैं तो इनको हम प्लेस बारी बारी कर देते हैं इसको। हम्म। ये ठीक है, ये देखो ये अब हो गया हमारी प्लेसमेंट सेट। अब हमने क्या करना है, सबसे लास्ट जी। में लाके, ठीक है, न्यू लेयर ओपन करनी है एक। और मार्की टूल लेके पहले कलर पिकर से हम पिक करेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। फिर मार्की टूल जी। लेके हमने मार्की टूल यहाँ से ऊपर से इधर तक नीचे रखना है, और आल्ट बैक स्पेस। इससे क्या होगा, और यहाँ से वो जगह फिर। खाली होगी, रुको, यहाँ से कर लेते हैं ये। और आल्ट बैक स्पेस, जो हमारी पीछे बैकग्राउंड था वो सारा फिल हो गया। अब ठीक। ठीक है। अब अगर देखो तो एक रिपीट पैटर्न चल रहा है, बीच में कट हमारा खत्म हो गया, ये देखो। जी जी, खत्म हो ठीक, गया। ये कट खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ओवरऑल जो हमारी कटिंग पेस्टिंग थी वैसे दोबारा फूल सारे कट ना करने पड़े, उसके लिए मैं एक और तरीका आप कर लो, ये दोनों लेयर एक दफा हाइड कर दो और इनको मैं ना कंट्रोल J कर लूँ, ताकि ना मेरे पास कट वाले पड़े हों। ठीक है, हम्म। जो हमने एक जी। दफा कट कर लिए हैं दोबारा नहीं करने पड़ेंगे ना, ठीक है। इतना लंबा जी। प्रोसीजर। ठीक है, ये वाले सिर्फ जो कटिंग किए थे वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और ये दोनों लेयर्स दोबारा अनहाइड कर दिए, वरना लॉक भी लगा सकते हो इस तरह, हाइड ना करो तो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ जी गई? जी। जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको ओवरऑल सारा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये जितने भी हैं कंट्रोल E कर देना। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक कंप्लीट एक लेयर बना दी। रिपीट होगी। ये देखो ये जी। वाला रिपीट हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है।
ठीक है। लेकिन मिस, हम्म, ये सेंटर में जो हमने लगाए हैं उसमें बैलेंस नहीं है। उसको ऐसे ही रखेंगे या बाद में इसका बैलेंस सेट करेंगे? बैलेंस अगर आप अगर देखो तो, अगर कंप्लीट जब बनेगा ना, तो ये नहीं खराब करेगा, एक तरह से कंप्लीट बैलेंस ही लगेगा अभी, कंप्लीट बनेगा। ठीक है। अच्छा, ठीक। वो एक ये देखो ना, छोटे पुल भी तो आए इसमें, तो वो एक बैलेंस ही जा रहा है कंटिन्यू एक। अभी नीचे करते हैं, फिर कंप्लीट जब रिपीट सेट बनाऊंगे ना तब देखना। कंट्रोल जे किया, हम्म। शिफ्ट पकड़ के अब लेफ्ट टू राइट तो हमने रिपीट बना लिया ना। अब अप टू डाउन जी, डाउन करना है। ये यहाँ पे हमने लेके ठीक है। ऊपर, इसको भी सेम वही तरीका, दोनों को पकड़ के कंट्रोल ई किया। ठीक है। ये देखो जी। अब सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे हमारा जो कट हो रहा है, कट पार्ट ये देखो। हम्म। तो कट पार्ट हम इस तरह से अपना कट कर लेंगे, एक दफा इतना कर लो। ये ये चीज समझ आ गई ना। जी। बैक स्पेस जो सारा कट हिस्सा था, वो सारा हमने निकाल दिया। ठीक है। अब ये जो पार्ट मैंने वो बीच जी। में से निकाले थे वो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अच्छा, ये साइड से हम नहीं लेंगे जिस क्या? तरह आपने पहले लिए हैं? मैंने कहा आप ये सेंटर, ये जो आप सेट कर रही हैं एलिमेंट्स, ये नीचे से जिस तरह हमने पहले लिए हैं वैसे नहीं लेंगे? तो ये वहीं से ही लिए हैं ना, तो मैंने इसलिए कॉपी पेस्ट कर लिया था, दोबारा से कट ना करने पड़े। है तो वही चीज। अच्छा, वो मैंने इसलिए लिया जी। ना, दोबारा से इतना टाइम लगेगा वही कट करने पे, कंट्रोल जे करने पे। तो मैंने कंट्रोल जे करके ये वाली कॉपी इसलिए लिए थे सारे कटिंग वाले। जी, ठीक ठीक है। है। अदरवाइज दोबारा से लेना हो तो जी। वही चीज लासो टूल लेके हम अलग से कट करके इधर प्लेस करेंगे। अच्छा, ठीक, समझ गई। समझ आई इस चीज की? जी, जी। हाँ तो वही इसलिए नहीं। ये देखो ठीक हो गया, इसको हम इधर थोड़े से प्लेसमेंट कर लेते हैं और ये आ गया। अब सेम वही तरीका, यहाँ पे हम लास्ट, सबसे लास्ट पे जाएंगे, न्यू लेयर ओपन करेंगे और मार्की टूल लेके यहाँ से यहाँ तक बैक स्पेस करके, आल्ट बैक स्पेस हम्म। पीछे दे देंगे बैकग्राउंड। ये देखो ठीक। अब जो कट वाला पार्ट है वो जी, सारा जी। हमारा रिपीट में आ गया। फिर लो। अब हम जी, क्या करेंगे, इसको जी। कंट्रोल ई कर लिया। ये देखो ओवरऑल सारा ठीक है।
हम्म, क्या करना है, आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो हिस्सा आ रहा हो वो भी यहाँ पे भी वही आए, ताकि हम कट करेंगे ना जो हम पिछले क्लास में किया था, जी बने हुए रिपीट को एक टाइल कैसे निकाल। ठीक है। जी। अच्छा, देखो इसमें से मैं कैसे निकालूं, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, इधर से जो रिपीट हमारी जाएगी ये यहाँ से। ठीक है। अब अगर देखो तो ये फूल इस जगह पे भी रिपीट, जी ऐसे ही ना, जी जी यहाँ जी। से लाइन ऐसे से देखते जाओ, ये फूल यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये वाला फूल ये रिपीट हो रहा, ये फूल यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये फूल यहाँ रिपीट हो रहा है, ये वाला यहाँ रिपीट हो रहा है, ये वाला यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट आपने चेक करनी है कि जो हमारे हम्म। मार्की टूल की लाइन में रिपीट हो रहा है वो यहाँ भी रिपीट हो। ठीक हो गया। ठीक। अब यहाँ रिपीट जी। हो रहा है तो हमने क्या करना है, बैक स्पेस, कंट्रोल डी, कंट्रोल जे, शिफ्ट पकड़ के इस तरफ लेके आना है। और इसके ऊपर हम्म। जहां हमारा रिपीट, वही प्रोसीजर सेम जो पिछली क्लास का था, जहां हमारा रिपीट जी। हो रहा होगा वहां पे ला, सेट हो रहा। यहाँ पे ला के ठीक। हमने कंट्रोल टी दबाना है, हाइड करना है, बैक स्पेस। ठीक है। अब ऊपर करके हम्म, बैक स्पेस यहाँ से ऊपर किया, हम्म, ताकि जो एक्स्ट्रा लाइन या कुछ भी होगा वो हमारा इसमें निकल जाएगा। नीचे ला के बैक स्पेस, फिर नीचे, नीचे वाला भी सेटिंग कर लेनी है, ऊपर ले आना है, नीचे वाला एरो, हम्म, ये हो गया, ये ला के बैक स्पेस। ठीक है, ये हमारा हो गया नीट। लेफ्ट टू राइट हमारा रिपीट बन गया। अब अप टू डाउन सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पे हम ला के इसको हम खत्म करते हैं और अपना चेक करते हैं कि यहाँ पे जो ये देखो फूल आ रहा है वो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे है, यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ ये वाला है जी यहाँ रिपीट हो रहा है, ये वाला फूल यहाँ है यहाँ रिपीट हो रहा है, ये रहा यहाँ रिपीट हो रहा है। जो उसकी लाइन में आ रहे होंगे ना फूल वो देखना है, यहाँ रिपीट हो रहा है। कई दफा अगर ठीक। ना रिपीट हो तो उस लाइन को ऊपर नीचे कर देना, अब मतलब ऊपर नीचे करके सिलेक्शन ले लेना है, ताकि उस जगह पे हो, क्योंकि हमने बीच में ये ऐड किए हैं ना फूल, तो वो हो जी सकता है कि वो रिपीट आपकी थोड़ी खराब करें। ठीक है, तो इसलिए हम एक एक फूल को देखते हैं कि ऊपर नीचे रिपीट हो रहा है या नहीं। ठीक है, जहाँ रिपीट ना हो सिलेक्शन आप थोड़ी सी ऊपर नीचे करके ले लो, तो रिपीट एक आधी जगह पे दोनों तरफ रिपीट सेट हो। रिमूव किया, कंट्रोल जे, शिफ्ट पकड़ के नीचे लाए, जहाँ पे हमारी रिपीट थी वहां ला के हमने इसको सेट करना है, यहाँ पे ठीक। ऊपर करके यहाँ हमारी रिपीट सेट होती है। कंट्रोल दबा के सिलेक्शन ली, हाइड किया, नीचे सिलेक्शन की, बैक स्पेस, लेफ्ट दबाया, सिलेक्शन, ये एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा लाइन का वो हमारा इसकी तरह निकलेगा, बैक स्पेस। फिर हमने लेयर ऊपर वाली जाना है, राइट क्लिक करना है, ताकि हमारी मार्की टूल सारा इधर जाए। और कोशिश करिए थोड़ा ज्यादा निकले इधर, ठीक है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा ठीक। लाइन होगी वो हमारी इससे खत्म हो जाएगी। अब ठीक। देखो तो आपके पास एक रिपीट टाइल आ गई। हम्म। अब ठीक। ये रिपीट टाइल आपकी मर्जी है कि जितनी आपने रखनी हो, 12 बाय 12 इंच की रख लो, ये देखो। ठीक है, साइज इसका ठीक। हो गया। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी करेंगे तो क्या होगा, इसकी सिलेक्शन ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आई, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं गई, ये देखो बिल्कुल ऊपर है। जी। ठीक है, तो ठीक। कंट्रोल टी हमने दबाया हुआ है, कंट्रोल टी वैसे ही रहने देना, और आपने यहाँ से ग्रिड लाइन से ग्रिड लेनी है और इसके ऊपर प्लेस, क्योंकि कंट्रोल टी है तो उसके ऊपर जाके ही रुक जाएगा, ये देखो, ठीक। ये आ गया। और एंटर प्रेस करो। अब हमने लास्ट स्टेप जो हमारा है, सिलेक्शन ली, एडिड, हम्म। डिफाइन पैटर्न, ओके। और अब हम चेक कर लेते हैं इसको, 40 बाय 45 पे चेक कर लो, इंचेस किया, 40 बाय 45, 300, और ओके। यहाँ पे हम अपना पैटर्न लगा के चेक कर लेते हैं, ये लो, करीब कर लेते हैं, हम्म। ये देखो।
अच्छा। कहीं भी कट नहीं आ रहा। हम्म। ठीक है, ये देखो। जी, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब वो देखो, जो हाँ बैलेंस कह जी। रहे थे आप, वो भी कहीं पे भी ऐसे नहीं हाँ लग जी, वो खराब है, बैलेंस रख रहा है जी रिपीट जी। पैटर्न, ऐसे ही ना। जी जी, ऐसे ही। इस तरीके से आप एक अनबैलेंस रिपीट पैटर्न को रिपीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक। ठीक हो गया। सही। ठीक ठीक। थोड़ी सी टेक्निक है, जब हम रिपीट कटिंग करने लगते हैं ना, उधर देखना है बस, जी। कि आपका जो इस जगह पे रिपीट हो रहा हो वही उस जगह पे कट होके रिपीट हो। ठीक है, बस वहां पे थोड़ा सा है टेक्निक वाला और कट पेस्ट वाला है, कि आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी है मोटिव्स की। ठीक है, बस बाकी जी। सेम वही बस प्रोसीजर है ये पिछली क्लास वाला। जी, बस ये बैलेंस का जो है ना, हम्म। अ, वो जरा ख्याल रखना पड़ता है, तो वो वो एक दो इतना मुझे प्रैक्टिस आप करोगे बैठ- तो आइडिया हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, फिर समझ आ जाएगी। वो एक दो दफा हाथ से ठीक। गुजरेगा ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा जी। कि ये चीज इस तरह से जाएगी। ठीक है, ठीक। ठीक है बस। तो आगे करवाएंगी कि यही अभी ये वाला ही कर रखेंगे? आओ ना, ताकि अगर पूरा क्लियर हो जाए फिर ही नेक्स्ट करें, फिर वरना इधर ही अटके रहेंगे। ठीक है। तो मैम, मैंने पूछना था कि जैसे ये कई फ्लावर्स होते हैं हम्म। जिनकी सिर्फ आउटलाइन रह जाती है और फिल कलर नहीं होता, तो वो वो जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब भी कोई कि एक आधी पिक भेज, जैसे। क्योंकि ऐसे नहीं समझ आ रहा। जी। मतलब जी, कोई कह रही हैं? कोई पिक्चर में कह रही हूँ, कोई जो आप पूछ रहे हो ना सवाल, जी जी। उससे रिलेटेड कोई पिक्चर या कोई चीज है, ठीक है, मैं आपको सेंड तो ये होगा करूंगी, कि ज्यादा तो क्लियर समझ आ जाएगी ना क्या पूछ रहे हो आप। ठीक है। हाँ, सही। कोई मैम पिक्चर्स टाइप भेज के फिर आप बताना क्या चीज पूछना है। ठीक है। ठीक। मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम जो आपने लास्ट क्लास जो टू पैटर्न्स को मोटिव्स को मिला के जो पैटर्न बनाना था, वो हम्म। वाली वीडियो आपकी चल नहीं रही क्लास की। चल नहीं रही? नहीं, आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी। अच्छा, मैंने दोबारा भी भेजी थी, चल पड़ी थी दोबारा। दूसरी वाली नहीं आपने मेरे पास नहीं open हुई। ओपन की? मैंने वो दोनों ट्राई की, ओपन नहीं हो रही। अच्छा, तो मैंने क्लास भी दी थी उसकी, वरना मैं चलो किसी और क्लास की शेयर करूंगी। वो अगर ओपन होती है तो ठीक है, हैं? फिर वो चेक हाँ कर। ठीक है। हाँ, क्योंकि ठीक। मैंने क्लास करवाई थी ना, तो वैसे तो बाकियों के तो सबकी ही ओपन होगी। चलो, आप दोबारा भेज। हाँ वो भी भेज दूंगी, और किसी और जो मैंने दूसरे स्टूडेंट्स को करवाई है उनमें से भी कोई एक आधी भेज दूंगी। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि अभी मैंने एक दो क्लासेस पढ़ानी है, तो फिर वो जेहन से निकल जाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, बाकी ये वाला आप करा ना प्रैक्टिस, ताकि कोई और चीज होगी बीच में से निकलेगी तो वो मैं दोबारा समझा दूंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कल करवा दूंगी। ठीक है, जी ओके जी। मैम। जो पूछनी हो ठीक। इस क्लास की या पिछली की। कोई चीज तो नहीं पूछनी जो ना समझ आई हो? अभी तक नहीं तो बस नहीं मैम, प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ। फिर मैं पूछूंगी। हाँ चलें, ठीक हो गया, फिर आप ये वाला कराओ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हमारा मॉकअप पे क्लास है, टू पीस के, यही अच्छा। पैटर्न की। ठीक है, ठीक। तो ठीक। वो करवाऊंगी फिर मैं। फिर ये जो आपने पैटर्न बनाया ना, उन्हीं को आप मॉकअप पे अप्लाई करके फिर सेंड करना। ठीक। ठीक। ठीक हो गया। चलो ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज।